नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आखिर क्यों लिया कमलेश जी ने इतना कठोर फैसला। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आएगी। माँ बाप बच्चे के लिए क्या नहीं करते। माँ, मैं शाम को देर से घर आऊँगा, मेरा खाने पर इंतजार मत करना, कहकर सोवित बिना नाश्ते किए ऑफिस के लिए निकल पड़ा। कमला जी जानती थी कि अभी वो रोकने से भी नहीं रुकेगा, तो रोकने की कोशिश भी नहीं की। आखिर नाश्ता करने का मन करता भी कैसे सोवित का। रोज रोज के झगड़े और तानों से परेशान जो हो चुका था। कमला जी अपने और कमलेश जी के लिए चाय बना लाई और बैठ गई पति कमलेश जी के साथ। कमला कभी सोचा न था कि बेटे से ऐसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन क्या करूं, बाप हूं, बेटे की मनोस्थिति को अच्छे से समझ सकता हूं। ऐसे रोज रोज की कलह से सोवित अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। हमारे और बहू के बीच वो पिसता ही जा रहा है। इसलिए मैंने इतना कठोर फैसला लिया है। जानता हूं तुम भी मुझसे नाराज हो, लेकिन ये फैसला लेना मेरे लिए भी आसान नहीं था। कमला जी चुप हो कमलेश जी की बातों को सुन रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आई नमी को कमलेश जी भली भांति देख रहे थे। सुबह की कलह कमला जी की आंखों में तैरने लगी। सोवित, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे नाश्ता नहीं बनेगा और मुझसे नहीं होता इनके आगे पीछे घूमने का काम। मुझसे नहीं होता इनके आगे पीछे घूमने का काम। मुझसे नहीं बनती इतनी रोटियां। थक गई हूं मैं, अब इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती मुझसे। कितने सपाट ढंग से बहू ने अपनी बात कह दी। कमलेश जी कमला जी के साथ सोवित भी हैरान था पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर। रोज रोज बहू क्लेश तो करती थी, लेकिन इस तरह के व्यवहार की उम्मीद किसी को भी न थी। इसलिए आज कमलेश जी ने एक फैसला लिया था, जिसको सुनकर सोवित और कमला जी दुखी थी। जो खुश था वो थी सोवित की पत्नी। शाम को सोवित घर आया तो दोनों बैठ सोवित का इंतजार कर रहे थे। सोवित उनसे नजरें चुराता हुआ जाने लगा तो कमलेश जी ने रोका। सोवित, क्या है, क्या सोचा है तुमने? आपने अपना फैसला सुना दिया पापा, लेकिन क्या किसी ने यह पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? मुझे नहीं जाना कहीं, मैं सबके साथ रहना चाहता हूँ, सोवित ने कहा। सोवित की बात सुनकर कमलेश जी की आंखों के कोर गीले हो गए। ये सब देख कमला की आंखों में आंसू आ गए। पति की आंखों में आंसू देख कमला जी का मन तार तार हो गया। जिनकी आंखों में आज तक आंसू नहीं देखे थे, आज वो आंखें नम थी। अपने पति के मान सम्मान के साथ और समझौता कमला जी को स्वीकार नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी कमलेश जी के फैसले के साथ खड़ी थी। बेटा, हमारी चिंता मत करो, हम एक दूसरे के लिए बहुत हैं। एक घर में ना सही एक शहर में तो रहेंगे ही। बस कभी कभार हम बूढ़ों से मिलने चले आना, बस इतना ही कर देना बेटा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा घर, हम जानते हैं तुम्हें अपना परिवार भी देखना है और हमें भी देखना है। इसलिए परिवार में प्यार प्रेम बना रहे तो हमारा अलग रहना जरूरी है। तुम्हें बहू के साथ हमेशा रहना है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों में मनमुटाव हो और शायद अलग रहकर बहू को रिश्तों का मूल्य समझ आ जाए। इसलिए बेटा अपने पापा की बात मान ले, कमला जी ने भारी मन से सोवित से कहा। सोवित जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ पापा की इच्छा हर और रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर सोवित अलग रहने लगा। अब सोवित हमेशा ऑफिस के बाद माँ पापा से मिलने जरूर आता। त्योहार में पत्नी को साथ लाता और सभी साथ ही त्योहार मनाते। दोस्तों, प्यार प्रेम है तो दूरियां मायने नहीं रखती। कहानी पसंद आई तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।